बाहर आती है। नाउ जितने हमारे पास कोशिकाएं पड़ी हमने, तो इन सबको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, कैसे पहचानते हैं? तो दे हैव सम सरफेस मार्कर्स, अर्थात इनके स्वयं के ऊपर भी कुछ एंटीजन उपस्थित होते हैं या कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स उपस्थित होते हैं, जिसके आधार पे हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। अगर हम बी सेल की बात करें तो बी सेल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ surface markers. Them one is IgG, which is present on the surface of the B cell. MHC molecules होते हैं जो कि हम बार बार कह रहे हैं, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन जो क्लास 2 जो है वो एंटीजन प्रेजेंटेशन के काम आते हैं। B721 है, B71 and 2 है वो टी सेल एक्टिवेशन के लिए, CD40 है, CD19 है, और नाइट्रोजन रिसेप्टर एक्टिवेटिंग प्रोटीन काइनेज है, वो सारे इसके साथ में काम आते हैं। बेसिकली इनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक सीडी नोमेनक्लेचर काम में लेते हैं। तो व्हाट दिस सीडी स्टैंड्स फॉर? सीडी स्टैंड्स फॉर क्लासिफिकेशन डिटर्मिनेंट, कि हम इसको सीडी क्लस्टर या डिटर्मिनेशन सेल को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए जो डिटर्मिनेंट हमने यूज किए, जो प्रोटीन्स के नाम दिए, वो है। तो मनुष्य के अंदर जो अगर हम कहें तो ऑलमोस्ट 350 से ऊपर, लगभग 364 के आसपास जो है वो सीडी डिटर्मिनेंट आइडेंटिफाई किए गए हैं। सिग्नल ट्रांजैक्शन में रोल प्ले करते हैं, सेल एडिशन में रोल प्ले करते हैं, तो अलग अलग जगह इनका रोल प्ले किया जाता है। तो बी सेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम कहें तो CD19 है, नेचुरल किलर सेल के अंदर जो है हमारे पास CD56 है, मोनोसाइट मैक्रोफेज में CD14 है, डेंड्राटिक सेल जो है CD1C ह्यूमन है, और 11C की अगर हम बात करते हैं तो दैट इज फाउंड इन माउस, और टी सेल जो है CD4, CD8 एंड CD3। CD3 इज फाउंड इन इमेच्योर टी सेल्स की, इमेच्योर टी सेल्स के अंदर जो है वो CD3 पाया जाता है। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो इस जो हमारा स्टेम सेल है, जो हमारा हेमोपोइटिक स्टेम सेल है, दैट कंटेन्स द CD34, और उससे फिर जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वो डिफरेंशिएट करते 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 अगर हम देखें तो हर एक के ऊपर जो है हमारे पास अलग अलग तरीके का CD मार्कर जो है वो पाया जाता है। दीज आर द मार्कर्स जो कि मिलते हैं, क्या फंक्शन है उनका, किस किस कॉमन CD मार्कर्स की क्या क्या फंक्शन है। मैं इन सब की डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिंस आई गेस वी आर अप्रोचिंग द टाइम, क्योंकि ये अपना बंद हो जाएगा थोड़ी देर में। बी सेल मार्कर्स जो हैं वो किस तरीके के हैं, दैट हैज बीन शोन ऑन द डायग्राम। बेसोफिल के ऊपर कैसे होते हैं वो इसके ऊपर दिखाया हुआ है। सेम इज विद द मैक्रोफेज की, हाउ द मैक्रोफेज मार्कर्स आर देयर, दैट इज देयर उसके अंदर है। टी सेल की बात की थी मैंने, तो टी सेल मैंने कहा कि दो तरीके की होती है, वन इज हेल्पर और वन इज किलर सेल। हेल्पर और किलर सेल में क्या फर्क होता है? हेल्पर और किलर सेल के अंदर फर्क होता है उसके ऊपर CD मार्कर का। if it is with CD4, if it is with CD4, then it is TH cell, and if it is with CD8, then it is cytotoxic। तो ये एक बड़ा अंतर जो है वो हमको ध्यान रखना है। दूसरा इसके नाम से पता पड़ रहा है, नाम से क्या पता पड़ रहा है? वन इज हेल्पर एंड वन इज साइटोटॉक्सिक, जो कि उसको आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, मारने में मदद करता है। ये CD3, 8 और CD4 और CD8 जो है वो एक ही तरीके के उससे बनते हैं, विच इज कॉल्ड CD3। और वो CD3 जो है वो इमेच्योर कोशिकाओं के अंदर या इमेच्योर टी सेल्स के अंदर पाया जाता है। अगर इससे पहले अगर हम डायग्राम देखें तो इस टेबल में भी है सिग्नल ट्रांसडक्शन एलिमेंट फॉर टी सेल रिसेप्टर, और यहाँ भी अगर हम देखेंगे तो टी सेल वाला जो है दिस इज CD3 विच इज देयर, और फिर वो CD4 में कन्वर्ट हो रहा है और CD8 में आ रहा है, तो ये दोनों अलग हो गए और CD3 वहां से गायब हो जाता है। So this is one thing that is present with those cells, right? साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो है वो रिजेंबल होते हैं, किलर सेल की तरह में होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं इनके ऊपर, CD8 रिसेप्टर्स होते हैं, और ये कोशिकाओं को मारने का काम करती है। उसी तरीके से अगर हम कहें कि किस तरीके से मारती है टी सेल डिस्ट्रक्शन, तो CD8 तो वो पूरा प्रोसेस दिया हुआ है कि हाउ इट किल्स, कि CD8 मार्कर जो है वो कोशिका के साथ में बाइंड करता है, उसको परफोरेट करता है, और परफोरेट करने के बाद में वो कोशिका के अंदर जो है कुछ चीजें जो है, परफोरेशन मतलब उसके अंदर छेद उत्पन्न कर देता है, और छेद उत्पन्न करने के पश्चात उसके अंदर लाइसोजाइम्स और उस तरीके की चीजें डाल देता है, जिससे कि इन्फेक्टेड सेल जो है वो मर जाती है, एंड दैट इज अगेन रिमूव। हेल्पर टी सेल जो है वो कोशिकाओं के अंदर पाई जाती है। फंक्शन जो है एक्टिवेट और सप्रेस द सेल्स इन द इम्यून सिस्टम थ्रू साइटोकाइंस, की साइटोकाइंस का रिलीज करके उस सिस्टम को एक्टिवेट या सप्रेस करता है, और डिफरेंट तरीके के साइटोकाइंस रिलीज करता है, जिसमें INF का जो है, या TH1, 2, 3, 4, 2, 3, 17 और TFH जो है वो रिलीज करते हैं। ये हमने फंक्शन दे रखा है कि CD4 और CD8 सेल्स जो है वो किस तरीके से अलग अलग तरीके से काम करती है, तो दिस इज वन थिंग जो कि इसके अंदर हमने बता रखी है। यहाँ पे जितनी चीजें मैंने बोली है उनके डिफरेंसेस हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या होती है और हेल्पर टी सेल क्या होती है, उनके डिफरेंसेस दे रखे हैं।
कि कौन कौन से रिसेप्टर्स हैं, कौन एंटीजन से बाइंड करता है, कौन नहीं बाइंड करता। तो जितनी चीज़ें मैंने आपको पहले बोली है वो सारी चीज़ें इसके अंदर दी हुई है, और जब शेयर करूँगा तो ऑब्वियसली आपके पास हो जाती है। एक और चीज़ जो आखिरी में है, दैट इज लिम्फोसाइट रिसर्कुलेशन। क्योंकि जो लिम्फोसाइट होते हैं वो रिसर्कुलेट कर सकते हैं बॉडी के अंदर, कि वो वापस बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, और लिम्फोसाइट रिसर्कुलेट कर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। और ये जो है ये एक स्पेशलाइज एरिया जो होता है कि वो पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स होती है, ये एक स्पेशलाइज्ड डक्ट्स होती है, ये कह दीजिए, या छोटी छोटी केशिकाएं होती है जिसके थ्रू जो है वो माइग्रेट कर सकते हैं। एंड दे दोज आर कॉल्ड एज हाई एंडोथेलियल वेन्यूल्स, जो है उसके थ्रू माइग्रेट कर सकते हैं। विल लुक एट इन दिस डायग्राम कि यहाँ पे अगर हम कहें तो लीवर वाली जो है वो लिम्फ नोड्स में जा सकती है, लिम्फ नोड से थोरेसिक डक्ट में जा सकती है, फिर वो वापस ब्लड में चली जाती है। दैट मीन्स दे कैन सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी, अलग अलग तरीके से जा सकती है। एंड दिस HEV, दैट इज HEV इज हाई एंडोथेलियल वेन्यूल्स, जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इनके सर्कुलेशन के लिए। तो दिस इज हाउ वी कम टू द एंड ऑफ दिस थिंग। जो हमारी इसके साथ में जो चीज़ थी उसके एंड में आ गए हम। एनीथिंग यू वांट टू आस्क?